वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं ईशा सूरज कुमार फ्रॉम badavision.com। दोस्तों आज एक खास कोर्स लेके हूँ आपके लिए जो कि बहुत शानदार और वजनदार है, जिसका हम नाम सुनेंगे तो कहेंगे हाँ ये क्या कोर्स है, इसके बारे में उत्सुक होंगे। तो हम उसी कोर्स के बारे में आज लेके आए जो कि ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है इंडियन है इस वर्ल्ड का। तो हम आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं एक टॉपिक पे और बताने का आपको कोशिश करते हैं एक पॉइंट को। तो पहली बात तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का वो रणनीति है जिसमें आपके व्यवसाय के बाहर के लोगों द्वारा आपका जो प्रोडक्ट है उसको प्रचार किया जाता है, यानी कि प्रमोट किया जाता है। लाइक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जो पेज है आपका प्रमोट करता है प्रोडक्ट को। ये आपको बिजनेस में एक सेल्समैन की तरह काम करता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग टू काम करता है। तो इसे आप सेल्समैन भी कर सकते हैं अपने बिजनेस का। इसका मतलब ये नहीं कि सटीक भाषा में कहें एफिलिएट मार्केटिंग की, तो एफिलिएट मार्केटिंग एक न्यू क्रिएट स्ट्रैटेजी है जो किसी भी कंपनी को बूस्ट करने के लिए पोटेंशियल रखती है। इसका मतलब ये है। तो आइए इसके आगे जानते हैं कि क्या क्या है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बूस्ट बिजनेस ग्रोथ, यानी कि अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए, डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद है इसमें हाई एफिलिएट टू इंक्रीज सेल्स, यानी आपको सेल्स को इंक्रीज करना है, एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए, डेफिनेटली सेल्स इंक्रीज होगा। उसके बाद में डिसेंट ऑडियंस प्रेजेंस, यानी कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग टू जो प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है वो एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा दिखाया जाता है। तो उससे भी आप यूज करके अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। उसके बाद में सिमिलर टारगेट ऑडियंस, यानी कि वो टारगेट ऑडियंस जो आपको पहले से जानता है, आपका बेसिक के अकॉर्डिंग टू टारगेट है, उससे आप इसके अकॉर्डिंग टू एफिलिएट मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू प्रमोट कर सकते हैं, बार बार अपना सामान को सेल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन कर सकते हैं। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है जैसे लाइक इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर क्या करता है कि आपको प्रोडक्ट उठाया, आपने उसको अप्रोच किया, आपको प्रोडक्ट को प्रमोट किया। प्रमोट करने का मतलब क्या है, उसके पास जितने भी फॉलोअर्स होगा उसका फॉलोअर्स देखेगा, प्रमोट किए तो उसके बाद उस सामान खरीदेगा, आपका सामान खरीदेगा, आपको सेल ज़्यादा होगा, कन्वर्जन बनेगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आता है, इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में है टाइप ऑफ मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग कितने टाइप्स का होता है तो आइए जानते हैं। पहले तो होता है कंटेंट शेयरिंग। फर्स्ट नंबर में कंटेंट शेयरिंग का मतलब क्या है, जैसे हमने अपना प्रोडक्ट एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, लोग को दिखा दिया, इसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। जैसे राइटिंग, यानी कि एक ब्लॉग बनाए हमने, ये एक टेम्पलेट्स बनाए और रन कराए कैंपेन फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, और लोगों को प्रमोट किए, इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद में है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के हम बारे में बता दें एफिलिएट मार्केटिंग कैसे यूज करता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा मिंत्रा या Amazon या फ्लिपकार्ट से, तो आपने देखा होगा सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे एक ईमेल आईडी मांगता है। तो आपने कभी सोचा भी ईमेल आईडी किस लिए मांगता है, क्योंकि हम तो अपने नंबरों से परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए ईमेल आईडी आपका मांगता है क्योंकि इन फ्यूचर में आपसे वो मार्केटिंग करना चाहते हैं। ईमेल मार्केटिंग मान लीजिए आप हमने खरीद ली, फिर इन फ्यूचर खरीदना हो या उसको प्रमोट करना हो तो कैसे करेगा। तो क्या करता है कि आपका जो ईमेल आईडी आपसे अकॉर्डिंग टू आपको कंटेंट भेजते रहता है, आपको नोटिफिकेशन भेजते रहता है, बार बार आपको नया जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है आपको बताता है, बेनिफिट उसके बारे में बताते हैं, पुश करता है आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसे हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे कभी कभी देखा होगा लिंक वगैरह आते रहता है कि ये परचेज कर लो, परचेज कर लो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने ग्रुप में लिंक भेजा, कोई उसे क्लिक किया, उसे प्रोडक्ट पसंद आया और उसने खरीदा, यानी कि पर पे क्लिक का मतलब है कि किसी भी ग्रुप में लिंक भेजना, उससे लीड जनरेट करना। अगर लीड जो जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग टू जो आपका जो कंपनी है वो आपको पैसा देता है। तो इसका मेन मकसद जो होता है लीड जनरेट करना ही होता है, पे पर क्लिक का मतलब। उसके बाद में है एफिलिएट मार्केटिंग बेनिफिट्स, यानी इसके बारे में तो हो गया, 3 टाइप का है एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या क्या है तो आइए एक एक करके हम जानते हैं पॉइंट पे। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप कीजिएगा उससे कई गुना, सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा आपका यहाँ पे इनकम होगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कम खर्चा होता है, इसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि दूसरा लोग आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है अपने वेबसाइट पे जाके, अपना टेम्पलेट्स बना के खुद आप कम करते हैं प्रमोट, और दूसरे लोग यानी जो आपसे जुड़े होते हैं वो लोग अपना वेबसाइट बना के, अपना
जो भी कंटेंट है अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर डाल के आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रांड है ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है, इसका मतलब ये है। उसके बाद है इसमें दूसरा हम बात करेंगे आपसे, जैसे मान लीजिए प्रोग्रेस, इसमें दिया हुआ है प्रोग्रेस, कन्वर्जन, प्रॉफिट, इसमें आपको मिलते रहेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद में कमीशन डिपेंड ऑन सेल्स, यानी कि आप जितना भी सेल कीजिएगा उतना ही आपको कमीशन मिलेगा। ये नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं तो काम किया नहीं किया सैलरी तो मिल रहा है, इसमें ऐसा नहीं होता। आपको जितना सेल कीजिएगा उतना ही पैसा मिलेगा, ज़्यादा सेल कीजिएगा ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम सेल्स कीजिएगा कम पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है। उसके बाद में है इसमें नो वेटिंग पीरियड, यानी कि आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं कि हमें पैसा कब आएगा कैसे आएगा, जैसे हमने सेल किया उसे कल होकर पैसा आ गया, इसमें पैसा की जरूरत नहीं है। उसके बाद में टॉपिक नंबर 2 में है टॉप इनटू एफिलिएट्स ऑडियंस, यानी ऑडियंस के बारे में बताना, यानी कि सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग्स, अदर पर्सन आपका प्रमोट करता है, यानी कि हम आपसे फ्रेंचाइज ले लिए, आपसे जुड़ गए। उसके बाद हम अपना फेसबुक पे आपका कैंपेन चलाएंगे, आपको प्रोडक्ट को प्रमोशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, यानी कि हम कमीशन सेल्स पर्सन हो गए, आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा यही होता है कि दूसरा लोग आपका जो प्रोडक्ट है उसको सेल करता है, इसका मतलब यही है। जैसे मान लीजिए सिलेक्टेड ऑडियंस टू बिजनेस नीच, यानी कि आप उससे ही फ्रेंचाइजी दीजिए जो आपके कंपनी के बारे में बढ़िया से जानता है, या उसी टाइप से उसी के अकॉर्डिंग टू वो काम करता है, क्योंकि उसका जो यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो उसका फॉलोअर्स होगा उसी टाइप का होगा। यानी कि जब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको दे रहे हैं परमिशन आप सेल करने के लिए, तो जान लीजिए पर्सन करता क्या है। ये देखिए वो बिजनेस करता है तो कौन सा बिजनेस करता है, मेरा बिजनेस जो है वो कर पाएगा, यानी करने लायक है, तो आप उसे परमिशन दीजिए और अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करवाइए, इसका मतलब यही है। उसके बाद में है 3 नंबर में क्रिएटिंग वैल्यू पार्टनरशिप्स, यानी क्रिएटिंग वैल्यूएबल पार्टनरशिप, इसका मतलब ये है। इसमें क्या होता है, प्रमोशन बाय एफिलिएट्स, यानी जो आपको पार्टनर्स है उसमें आपको जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसके द्वारा आपको प्रमोशन किया जाता है, यानी कि आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें आप प्रचार करते हैं तो लोग आपको भी जान जाता है कि ये प्लेटफॉर्म है, ये जो है पर्सन इसी कंपनी का ब्रांड बेचता है, तो उससे आपका भी नाम हो जाता है। उसके बाद में है म्यूचुअल हेल्प, यानी आपको हेल्प मिलता है एक दूसरे से, एक दूसरे का आप पार्टनर बन जाते हैं तो वो आपके हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम होता है तो आप उसके हेल्प करते हैं, इसमें ये भी फायदा है। उसके बाद में है 4 नंबर में हैविंग एन अल्टरनेटिव स्ट्रीम ऑफ इनकम, तो इसका मतलब क्या होता है, आइए नेक्स्ट में देखते हैं। इसका मतलब ये पे पर क्लिक, पहला ऑप्शन इसमें है, तो पे पर क्लिक तो हमको बताए हैं, और दूसरा में ईमेल मार्केटिंग, वो भी हमने बताया आपको। उसके बाद में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो भी आपको बताया है, इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में फेसबुक एंड ट्विटर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप अपने फेसबुक और ट्विटर के अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट इसका चला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं इस बिजनेस को और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। उसके बाद में गेस्ट ब्लॉगिंग, यानी अपने गेस्ट को बताया, जब गेस्ट है उसको बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में, बोले कि आप अपने प्रमोशन, इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए, अपने जो भी चैनल है, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उसको अपना ब्लॉग वगैरह बनाइए और उसे प्रमोट कीजिए, इससे आपका भी फायदा होगा और मेरे भी फायदा होगा, इसका मतलब ये है। उसके बाद में एक्सपेंडिंग योर फेंसेस, तो आइए इसमें बात करते हैं। जैसे इसमें इंटरनेशनल एक्सपोज, यानी कि देश में तो जान रहे हैं, मान लीजिए हमें इंटरनेशनल सेल करना है, इंटरनेशनल यानी कि दूसरे देशों में बेचना है, तो उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, कैसे कैसे करना होगा, कैसे इसमें बेनिफिट होगा एफिलिएट मार्केटिंग में, उसके बारे में बताया गया था। आइए एक करके जानते हैं। इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर पहले में ये आता है, कि दूसरे में हेल्प इन कंपनी ग्रोथ, यानी कंपनी ग्रोथ करने में सबसे ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग ये यूज करना चाहिए। क्यों, मान लीजिए विदेश में जा रहे हैं तो कैसे लोगों को पता चलेगा, तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी है उसको यूज करके लोगों को बता सकते हैं, इंटरनेशनल लोगों को भी बता सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है और ये ऐसे यूज होता है, तो इसका मतलब ये है। उसके बाद में फीडबैक फ्रॉम इंटरनेशनल कस्टमर, यानी कि आप ऑनलाइन यूज कीजिएगा तो वहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए, उसके बाद वो फीडबैक देगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। मान लीजिए खराब प्रोडक्ट निकला या जो भी प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन दे पाएंगे, इसका मतलब यही है। उसके बाद में है हेल्प टू ग्रो स्मॉल बिजनेस, यानी छोटा छोटा बिजनेस है उससे ग्रो करने में एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
आप अगर छोटा सा बिजनेस है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए और इसको ग्रो करने में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा और हेल्प करेगा एफिलिएट मार्केटिंग आपको। और उसके बाद में है वर्क ऑन ऑटो पायलट, यानी कि आपको ज़्यादा काम करने की इसमें जरूरत नहीं होता इसमें, क्योंकि थर्ड पार्टी ज़्यादा काम करता है, आपका प्रोडक्ट को सेल करता है, आपका बिजनेस होता है, तो ये क्योंकि ऑटो पायलट हो जाता है, ऑटोमेटिक ही काम करता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद में है ईजी ऑन योर पॉकेट, यानी पॉकेट के बारे में, पॉकेट मनी, यानी कि पॉकेट पैसा कहाँ से है कैसा है इसके बारे में बताया गया है। तो आप जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग यूज करने के बाद प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, लोग यानी ज़्यादा आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, इनकम बढ़ने लगेगा, तो यही पॉकेट के बारे में बताया गया है। उसके बाद है इम्प्रूव ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, रिलायबिलिटीज, यानी कि लोगों को विश्वास कैसे दिलाए आपको प्रोडक्ट में, इसके लिए भी एफिलिएट मार्केटिंग काफी हेल्पफुल है आपके लिए। और एक बात आपको हम इसलिए और भी कहना चाहते हैं कि आजकल जो एक ट्रेंड चला है जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला है, वो आपको कॉल करता है तो बताता है कि आइए हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग कराएंगे, तो आप इससे सतर्क रहे, क्योंकि आजकल नेटवर्क जो मार्केटिंग है वो अब ये नहीं कर रहे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कराएंगे, वो ये कर रही है कि आइए एफिलिएट मार्केटिंग कराते हैं, वर्क फ्रॉम होम काम देंगे आपको करने के लिए, आप उस काम को करने, तो आप सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करवा रहा, करवाएगा तो क्या आपसे नेटवर्क मार्केटिंग। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही आज, आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।